स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। 2026 में आईटीआई में ढेर सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे एक एक करके आप देखोगे तो इतनी चीजें बदली हैं कि अब एग्जामिनेशन पर भी सिस्टम जो है परिवर्तित होता दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो नए एडमिशन है 2025 वाले, उनके मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह भी बदल जाने हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मिस कर दिया आपने, वीडियोज वाले सेक्शन में जाकर देखिए। जिनका एडमिशन 2025 में हुआ था उनके मार्कशीट और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी बदल जाएगा। अभी क्या है, परीक्षा में भी परिवर्तन किया गया है कि जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती थी, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अवेयर होना आपका जरूरी है। ठीक है, आईटीआई की जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स की अगर हम बात करें, जो आईटीआई की परीक्षाएं होती हैं, ये दो टाइप की मोस्टली आपकी होती है ना। एक होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल परीक्षा होती है, और एक आपका सीबीटी जिसको आप ऑनलाइन एग्जाम कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। और ऑनलाइन एग्जाम में क्या क्या होता है, वही थ्योरी, ईडीडब्ल्यूसीएस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, है ना। ये आपके ऑनलाइन में होते हैं, एक ही बार में, मतलब एक सिटिंग में हो जाता है। सारा पेपर एक ही बार में होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, हो जाता है। प्रैक्टिकल का क्या होता है, ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन होता है, इसमें क्या क्या हो जाता है, कॉपी लिखना होता है आपको, ठीक है, उसके बाद जॉब बनाना होता है, प्लस वाइवा होता है, ये सिस्टम होता है। लेकिन अभी तक क्या होता था ये मैं आपको बता दूं। अभी तक ये जो इधर का जो हिस्सा है राइट साइड का, ये एनसीवीटी कराता था। एनसीवीटी की जिम्मेदारी थी, वो अपना ऑनलाइन परीक्षा कराता था। और इधर वाला जो है स्टेट गवर्नमेंट को, जितने भी स्टेट हैं, जो भी स्टेट है, जैसे यूपी की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, राजस्थान, महाराष्ट्र, सभी स्टेट को एनसीवीटी ने बोल रखा था कि परीक्षा आप अपने हिसाब से कराइए, पेपर अपने हिसाब से बनाइए प्रैक्टिकल का, और अपने यहाँ परीक्षा कराने के बाद प्रैक्टिकल का नंबर आप अपलोड कर दीजिए और ऑनलाइन परीक्षा हम करा लेंगे और दोनों का नंबर जोड़ के मार्कशीट जारी कर देंगे। लेकिन अब एनसीवीटी ने क्या बोला है, एनसीवीटी ने बोला है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट जी आप आराम करिए, आपका जो प्रैक्टिकल का एग्जाम का पेपर था जो आप खुद बनाते थे, अब वो पेपर कौन बनाएगा, एनसीवीटी बनाएगा। यानी अब पेपर जो है एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल वाले वो भी सेंट्रलाइज हो जाएंगे। एक ही पेपर होगा जो पूरे भारत में आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा समय परिवर्तन, कुछ चीजें हैं, जैसे ध्यान रखें, ये जो लेटर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रलाइज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर फॉर द 7th ट्रेड अपकमिंग मेन एग्जामिनेशन अगस्त 2026, जो जुलाई अगस्त 2026 लिखा हुआ। ठीक है, अब इसमें कौन सी ट्रेड है जिनका पेपर सेंट्रलाइज किया जा रहा है, ये ट्रेड है भैया, देखो ध्यान से। ये जो 7 ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, कोपा, वेल्डर और मैकेनिक डीजल, ये क्या है, टॉप 7 ट्रेड हैं एज पर एडमिशन। मतलब कैंडिडेट की संख्या के अकॉर्डिंग ये इंडिया की टॉप 7 ट्रेड है। सबसे ज्यादा एडमिशन इलेक्ट्रिशियन में है, दूसरे नंबर फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक तीसरे पर, चौथे पर मोटर मैकेनिक, फिर कोपा है, वेल्डर है और मैकेनिक डीजल है। और ध्यान रखिए, अच्छी तैयारी करनी है भाई, तो पढ़ाई करना अच्छे से शुरू कर दो आप, क्योंकि इतनी सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं। तो अगर एग्जामिनेशन सिस्टम में क्वेश्चंस वगैरह में भी परिवर्तन देखने को मिला तो भाई नुकसान हो जाएगा। जो लोग पढ़ाई नहीं किए रहेंगे, नॉर्मल ऐसे ABCD देख कर गए होंगे, है ना, तो नुकसान भी हो सकता है। अब इसका क्या होगा, इतने जो पेपर होंगे, इतने ट्रेड के, इनका पेपर एनसीवीटी बनाएगा, प्रैक्टिकल का पेपर एनसीवीटी बनाएगा। और सभी गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, परीक्षा तो स्टेट गवर्नमेंट ही कराएगी, परीक्षा तो पता ही है आपको कि स्टेट गवर्नमेंट कराती है प्रैक्टिकल के। लेकिन जो इनका पेपर है वो कौन भेजेगा, एनसीवीटी पेपर खुद बनाएगा और वो भेजेगा। और एक चीज और आपको इन्होंने बोला है, ठीक है, पेपर अब एनसीवीटी भेजेगा, पहले क्या इन ट्रेड का, बाकी ट्रेड का स्टेट गवर्नमेंट कराएगी अपने हिसाब से। जो ये 7 ट्रेड है इनका एनसीवीटी पेपर बना के भेजेगा। और जैसे आपने देखा होगा कि 3 दिन है ना फर्स्ट ईयर का एग्जाम, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो किसी किसी का पहले दिन होगा, किसी का दूसरे दिन होगा, किसी का तीसरे दिन होगा। तो हर दिन अलग पेपर होगा। पहले दिन फर्स्ट ईयर का, अब जैसे 3 दिन दिया हुआ है, तो जिसका रिटन एग्जाम होगा, जैसे होता है ना कि एग्जाम अलग अलग डेट में हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर वालों को भी 3 दिन की डेट दे दी गई, तो संख्या होती है ज्यादा बच्चों की, तो एक ही दिन सारा एग्जाम भी कराना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें अलग अलग दिन पे, इस दिन अलग पेपर होगा, इस दिन अलग पेपर होगा, इस दिन अलग पेपर होगा। पहले कभी कभी ऐसा होता था कि पहले दिन जो पेपर होता था वही पेपर दूसरे दिन भी आ गया, तीसरे दिन भी आ गया। अब ऐसा नहीं होगा। एनसीवीटी जो है इन ट्रेड में क्या करेगी, अलग अलग दिन पे अलग अलग पेपर भेजेगी और उसी के हिसाब से परीक्षा होनी है। तो ध्यान रखें भाई, 2026 में थोड़ा भी लापरवाही अगर आप करोगे तो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। तो मुझे डर है कि आपके ऑनलाइन परीक्षा के जो क्वेश्चन पिछले 3 सालों से लगातार जो रिपीट हो रहे हैं, कहीं उसमें भी कुछ खुराफात ना हो जाए। ठीक है, तो भाई अभी भी समय है संभलने का। ऑल द बेस्ट। जैसे पढ़ना है आप स्वतंत्र हैं, लेकिन प्लीज 2026 के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इतने परिवर्तन हो रहे हैं ना, इतनी चीजें बदल रही हैं कि अब ऑनलाइन परीक्षा के क्वेश्चंस के परिवर्तन को अगर नकारा नहीं जा सकता कि
क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मैं भी तो नहीं जानता कि एग्जैक्टली होगा क्या, लेकिन ना भी नहीं कह सकते कि नहीं बदलेगा, क्योंकि आपको पता है यार 2024 में भी वही पेपर था, 2025 में भी वही पेपर था, एक ही पेपर बार बार आ रहा है, तो ये तो सबको ही धीरे धीरे पता चल गया होगा ना। तो सावधान होने की जरूरत है, अभी भी बहुत समय है, अपने आप को तैयार कर लें हर तरह से, ठीक है। नहीं तो फिर कोई आप पता चलेगा कोई बताया नहीं, आपको लगेगा अरे काश पहले पता होता तो मैं मेहनत कर लेता। तो आप सभी को भैया शुभकामनाएं। बाकी जो टाइम टेबल है उसके अनुसार शाम को 5 बजे से रात के 9 बजे तक लाइव क्लासेस डेली चल रही हैं ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर, फ्री चल रही हैं, उसे आप ज्वाइन करिए, तैयारी करते रहिए। बाकी हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, लव यू ऑल।